हेलो दोस्तों, पेबल्स की डियर जिंदगी के इस भाग में मैं राज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसका नाम है आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये विचार सारे के सारे मेरे नहीं है। मैंने एक डीवीडी देखी थी, एक पुस्तक पढ़ा था जिसका नाम था सीक्रेट्स, द सीक्रेट्स। अगर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सीक्रेट्स देखा है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये नहीं देखा, इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। उनके लिए आज हम कुछ बातें करेंगे। तो आज का विषय है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। क्या होता है ये आकर्षण का सिद्धांत? इस आकर्षण के सिद्धांत के बारे में मैं आपको एक फिल्म की याद दिला देता हूं। शाहरुख खान की फिल्म थी ओम शांति ओम। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उसमें वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के वक्त शाहरुख खान ने एक शेर कहा है, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो ये सारा ब्रह्मांड, कायनात, आपके अराउंड ये विश्व है, उसमें से सारी चीजें आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। यह विचार है आकर्षण के सिद्धांत का। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप, मैं, हम सभी हमेशा वही बातें बोलते रहते हैं, बार बार। देखिए ना, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं हमेशा यही बोलता रहता हूं, अरे अगर पेपर टफ आया तो, अगर मुझे कुछ याद ही नहीं आया तो चलो मैं कर लेता हूं, अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट आया तो, अगर मेरा पेन खत्म हुआ तो। मुझे ये चाहिए एज ए स्टूडेंट कि पेपर टफ हो, मेरा पेन गुम जाए या खत्म हो जाए या दूसरी कोई प्रॉब्लम आ जाए? तो मैं बार बार यही चीज क्यों बोल रहा हूं? जब हम कहीं बाहर गांव जा रहे हैं पिकनिक के लिए या कहीं तो जा रहे हैं, ट्रेन से जाने वाले, फ्लाइट से जाने वाले हो, तो हम बार बार क्या कहते हैं? अरे जल्दी चलो, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, अरे जल्दी चलो, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, अरे जल्दी जल्दी करो, हमारे एरिया में टैक्सी नहीं मिलती। क्या हमें यह चाहिए कि हमें टैक्सी नहीं मिलनी चाहिए, हमारी फ्लाइट मिस होनी चाहिए, हमारी ट्रेन मिस होनी चाहिए? नहीं, लेकिन हम वही चीजें बार बार बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में या आजू बाजू में कहीं भी बहुत बूढ़े लोग अगर रहते हो, देखिए आज का ज़माना बहुत मॉडर्न ज़माना है और लोग बहुत सारे चीज़ों को, पुरानी बातों को अंधविश्वास कहते हैं, जिस पर विश्वास नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, हमको बहुत मॉडर्न समझते हैं और रात को सपोज कोई हम दोस्त लोग बैठे हैं और किसी ने बोला अरे यहाँ भूत होते हैं, तो इमीडिएटली कोई ना कोई बोलता है अरे छोड़ यार, ये 21st सेंचुरी है, यहाँ भूत भीत नहीं होते। क्यों भाई? अगर 1800 में भूत होते हैं तो भूतों को क्या फर्क पड़ता है कि ये 21st सेंचुरी है या 18th सेंचुरी है? चलो ये तो अंधविश्वास की बात है, भूत है या नहीं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन कई बार हमें यही पता नहीं होता कि हमें क्या पता नहीं है। जिन बातों का कोई सबूत ना हो, जिन बातों का कोई गवाह ना हो, वो बातें हमेशा झूठी होती है, ऐसा नहीं है। आपने आपके दादी माँ या दादाजी को ऐसा कहते हुए सुना होगा घर में, अरे अशुभ मत बोलो, वास्तु देवता हमेशा तथास्तु कहती रहती है। आपके बड़े बूढ़ों ने ये बात जरूर कही होगी। अगर यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मम्मी डैडी से पूछिए कि उनके माँ बाप या दादा दादी ये बातें हमेशा घर में कहते रहते हैं कि हमारे घर की जो वास्तु है उसकी एक देवता होती है जिसे हम वास्तु देवता कहते हैं, और वो बार बार हमेशा तथास्तु कहती रहती है। अगर आपने कहा कि आज तो देरी हो गई, मेरी ट्रेन तो जरूर छूटेगी, और देवता कह रही है तथास्तु। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि अरे बाप रे मुझे कोई याद ही नहीं आता है, वास्तु देवता कहती है तथास्तु। और इसीलिए हम हमेशा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमेशा अच्छी बातें करो, वही बातें करो वो जो आपको चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तथास्तु कहता रहता है, कुछ लोग कहते हैं वास्तु देवता तथास्तु कहती रहती है। लेकिन इसका संबंध
हमारी भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय विज्ञान में जरूर उन ऋषि मुनियों ने विचार किया था। वही चीजें बोलिए जो आपको चाहिए, और हमेशा सारी जो शक्ति है वो तथास्तु कहती रहेगी। आपने अलादीन और जिन की बात या कहानी तो सुनी होगी। उस कहानी में वो राक्षस हमेशा क्या कहता है? वो कहता है कि आपकी ख्वाहिश ही मेरा हुक्म है, आपकी ख्वाहिश ही मेरा हुक्म है। इस कॉस्मोस और ब्रह्मांड में एक जो शक्ति है, वो शक्ति, आप ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन जब आप कहीं ट्रैकिंग पे जाते हो या कहीं हिमालय में जाते हो या कहीं समंदर के किनारे जाते हो, तो इस प्रकृति को देखकर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इंसान इसके सामने बहुत छोटे हैं? जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं सुनामी के या वोल्केनोस के या कोई डिजास्टर है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि हम इसके सामने, प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे हैं? तो यही चीज है, कुछ लोगों ने उसे अच्छा बोलना, अच्छी ख्वाहिशें बताया है, तो कुछ लोगों ने उसे कहा है कि आकर्षण का सिद्धांत। आप जो कहते हैं उसी चीज को आकर्षित करते हैं अपने आप। अब देखिए, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आपने कुछ मन में सोचा है कि आज से मैं डाइटिंग करूंगा, मुझे पतला होना है। मैं नहीं, आप में से कई। तो इमीडिएटली उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाए और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं उस विचार पर, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और अचानक उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो रोज जॉगिंग के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, उसी लोगों से उनका पाला पड़ने लगता है। यही होता है आकर्षण का सिद्धांत। वही कहिए जो आपको चाहिए। और इसके जब मैंने सीक्रेट्स देखी थी, तब मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। तो हमने इसके ऊपर एक 2-4 एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो मैंने खुद किया कि आज मुझे मॉन्जिनीस के केक्स चाहिए, लेकिन मैं जाकर वो लाऊंगा नहीं। ऐसे मैंने डिसाइड किया था, चलो देखते हैं आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। और मैं दिन भर सुबह से बोलता रहा कि नहीं, मुझे मॉन्जिनीस के केक तो चाहिए। और मैं उसके बारे में सोचता रहा कि कैसे होंगे केक्स। वाइट केक्स होंगे, उसके ऊपर क्रीम होगा, चॉकलेट होगा, चेरी होगी, और बहुत डिलीशियस रहेंगे, फ्रेश क्रीम का रहेगा, और आज कुछ भी करके मुझे खाने हैं। लेकिन मैं उतरा नहीं। और शाम को मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आई अचानक, और वही केक्स लेके आई। वो, आपको लगेगा कि मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं, झूठी बातें कह रहा हूं, नहीं। दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसको ब्लैकबेरी का फोन खरीदना था। ब्लैकबेरी का फोन तभी कुछ 28,000 में था, जो उसके पास नहीं थे। तो हम सभी साथ में ऐसे ही बात कर रहे थे आकर्षण के सिद्धांत पर। तो उसने कहा चलो मैं करता हूं, और उसने फिर सोचना शुरू किया, दुकान में जाके ब्लैकबेरी के फोन देखने लगा। मतलब वो उसी के बारे में सोचता रहा। और फिर 3-4 दिन के बाद उसने मुझे आकर बताया, उसने पहले मुझे बताया था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, 28,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है लेने के लिए। लेकिन 3-4 दिन के बाद वो मुझे फ़ोन लेकर दिखाने के लिए आ गया। उसने कहा सर मैंने ये फ़ोन खरीद लिया। मैंने बोला आपके पास तो पैसे ही नहीं थे? बोले नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी एक आंटी जो हमारे घर में आई है दूर से, उस आंटी ने मुझे गिफ्ट किया वही फ़ोन। उसने मुझे पूछा कौन सा मोबाइल चाहिए, मैं तुम्हें मोबाइल गिफ्ट देती हूँ, और उसने मुझे गिफ्ट किया। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मेरा भांजा है, मैं ज़्यादातर मैं कभी दूसरे के उदाहरण नहीं देता, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं है उस पर। कोई पड़ोस के कोई दूसरा आदमी कुछ बता रहा है, हमें पता नहीं वो सच होगा झूठ होगा। तो जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वही एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करता हूँ। मेरा भांजा है, मेरी सगी बहन का लड़का, 10th में था वो। आपको तो पता है कि ये 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स बच्चे, वो उनके सर पे हमेशा सिंग आते हैं और वो अजब बिहेवियर शुरू कर देते हैं। ऐसा ही इसने भी शुरू कर दिया। पूरे 10वीं के साल में उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी। स्कूल से कंप्लेंट आती थी, वो कभी होमवर्क नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, क्लासेस नहीं जाता था।
और हम हमेशा उसे टोकते रहते थे। लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बताता था, एक ही बात बोलता था, अरे मैं कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो 90 अबव मिलने वाले हैं। हम उस पर हंसते थे कि पागल है ये लड़का, अभी तो जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है उसकी औकात तो 30% की भी नहीं लगती। लेकिन साल भर उस लड़के ने ये बात उसके मुंह से कभी नहीं छोड़ी कि मुझे तो 90% के ऊपर आने वाले ही है। और व्हाट अ वंडर, जब उसका रिजल्ट लगा, उसने हार्डली पढ़ाई की होगी 10-15 दिन एग्जाम से पहले, वो भी जबरदस्ती। एग्जाम के बाद, रिजल्ट लगने के बाद हमारी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े शॉक में थी, क्योंकि उसको मार्क्स मिले 98.94%। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा शॉक था हमारे लिए। मैं आपको और एक इंसिडेंस बताता हूं। आपको पता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स में कैसी भीड़ होती है। शाम को 6 बजे अगर आप दादर स्टेशन पर जाओगे, डाउन साइड लोकल्स, थाना जाने वाली, करजत जाने वाली लोकल्स, दादर से छूटने वाली अगर आप पकड़ोगे तो आपको तो उसमें घुसने की जगह भी नहीं मिलेगी। ऊपर से ब्रिज से अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई इंसानी केक हो, ऐसी आपको प्लेटफॉर्म भी नहीं दिखेगा, इतनी भीड़ होती है दादर स्टेशन पे। और मैं हमेशा, जब मैं कुछ 6-7 दिन वहाँ से शूटिंग के मामले में आता था, तब मुझे हमेशा 6:30 बजे की ट्रेन, मुझे पता था कि ये ट्रेन 6:30 बजे यहाँ से छूटेगी, 6:30 बजे आती है, जैसे आती है 5 मिनट में वो छूटती है। कंडीशन तो ऐसे होती थी कि आपको घुसने भी नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन 4 दिन तक मुझे विंडो सीट मिल गई अंदर जाके, अंदर घुसकर, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलता रहता कि मुझे तो विंडो सीट मिलेगी, जब विंडो सीट में बैठूंगा तब आराम से बाहर से सब कुछ देखूंगा और आराम से बैठूंगा। यही मैं सोचता रहता था, मैं वही सोचता था जो मुझे चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं वहां जाके खड़ा हूं और उतरने वाला कोई भीड़ की वजह से उतरा नहीं है, और मैं खड़ा हूं और अब भीड़ थोड़ी कम हो गई तो वो उठ के खड़ा हो गया और मैं उसकी जगह पर बैठ गया। ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप उसी के विषय के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। उस विषय के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए। आप देखिए, आप सोचिए कि आप रोज क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या बोलते हो, और फिर वैसे ही बात कीजिए। अपने सेंटेंसेस को घुमाइए, आपके विचारों को घुमाइए और वही सोचिए जो आपको चाहिए। अगर आप सुबह घर से ऑफिस जाने के लिए निकलो और आपको अगर लगे ऐसा कि आज ट्रेन को तो लेट हो गया, आज तो मुझे लेट हो गया, तो लेट हो गया, क्या ये आपको चाहिए? नहीं। तो ऐसे बात मत कीजिए, आपके सेंटेंस को पॉजिटिव कर दीजिए। इसके बारे में आपको जो चाहिए वही बात कीजिए। तो आप ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है घर से निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आगे मुझे सब कुछ फटाफट मिल जाएगा और मैं वक्त पर ऑफिस तो पहुंचने वाला ही हूं, पहुंचूंगा ही, वक्त पर ही पहुंचूंगा। और आप देखिए, आप जो कहेंगे, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। आप देखिए ये चीज। और कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं और उनके जीवन में वैसा ही होता है, और हम बोलते हैं कितना लकी है। ऐसा नहीं है, वो वही बातें करते हैं जो उन्हें चाहिए। तो दोस्तों, ये विषय तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज के बाद आपके विचारों पर, आपके बोलने पर, जुबान पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोलने से पहले ध्यान दीजिए और सिर्फ वही बातें बोलिए जो आपको चाहिए। वो बात कभी मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली बार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।